हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं डीएनए में, जीन में, कोडोन में, सिस्टोन में। ठीक है, तो ये एक सेल है। ठीक, सेल में जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम हमारा ये कंडेंसेशन वगैरह जो है इसको अलग से पढ़ना ही है, डीएनए पैकिंग में आता है ये, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह ये सब मिलके कैसे ऑक्टामर बनाते हैं वो सब इसका पार्ट नहीं है। तो पहले देखना डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड जो है, मतलब ये डीएनए जो है क्या है, असल में न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड है हमारा, न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है शुगर, एक आता है फॉस्फेट, एक आता है नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो ये शुगर और नाइट्रोजन बेस जो यहाँ लिखे हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और उसमें अगर फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहता है? यहाँ पे रहता है ईस्टर बॉन्ड, और दो जब न्यूक्लियोटाइड मिलता है तब बनता है डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो ये तो थोड़ा डिटेल बता दिए। तो अब क्या आता है बेसिकली? अब देखिए यहाँ से ध्यान रखना है हमको कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड बता दिए कि उसमें शुगर आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया और नाइट्रोजन बेस आ गया। ठीक, इसी का पॉलीमर जो है यही बनता है डीएनए। ठीक, तो डीएनए का बेसिक फ्रेमवर्क एक बनाया है कि फॉस्फेट शुगर ये जो है बैकबोन बनाया हुआ है। ठीक, बैकबोन बनाया हुआ है और शुगर से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस। सिमिलरली एक अपोजिट स्ट्रैंड है, इसमें जो है इसमें वैसे ही सेम आएगा, फॉस्फेट शुगर, उसके बाद इसमें नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होता है। तो वाटसन साहब जो है, वाटसन और ये दोनों साइंटिस्ट जो है मिल के हमको एक मॉडल देते हैं डीएनए का। ठीक, 3 डायमेंशनल मॉडल है। ये भी एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो अभी बेसिकली हम लोग को डिफरेंस पे फोकस करना है। तो डीएनए हो गया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब क्रोमेटिन फाइबर अगर देखेंगे ना न्यूक्लियस में, तो वो उसका सब पार्ट जो है वो एक्टिव नहीं रहता है। कुछ पार्ट जो एक्टिव रहता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करा के प्रोटीन बनाता है, वो एक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, और बाकी जो है इनएक्टिव पार्ट रहता है। तो इनएक्टिव पार्ट जो है प्रोटीन नहीं बनाता है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए में एक ये एक्टिव पार्ट है जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेट बनाता है, जैसे कि ये हाइट है। मतलब ये डीएनए जो है ये स्पेसिफिक ट्रेट हाइट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर पीपल का कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया जीन। मतलब डीएनए में वैसा पार्ट जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को बना रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिजेंबल कर रहा है। ट्रेट बोलना सही नहीं रहेगा, कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा है, वो हो गया जीन। यानी कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए हो गया जीन। अब आते हैं कोडोन में। कोडोन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये बहुत ज़रूरी है इसमें लिखना। जैसे कि AUG है, AUG जो है ये हम लोग पढ़े भी होंगे, स्टार्ट कोडोन होता है। मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, मिथ्योनिन जो है एक अमीनो एसिड है, इसको कोड करता है। ठीक है, अब ट्रिपलेट जो है एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, जनरलाइज टर्म है। ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ जस्ट सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड है, और ये कोडोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब थर्ड आते हैं सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन जो है ना, जैसे प्रोटीन, उससे पहले जानना होगा प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से यहाँ डील करना है हम लोग को। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन वो क्या है? अमीनो एसिड का जस्ट सीक्वेंस है। तो सिस्ट्रोन जो है डीएनए का वैसा यूनिट है, जो कि हमारा कोड करता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, ये याद रखना है। तो बेसिकली अब जो है, अब एक समराइज करते हैं। क्या हुआ? डीएनए क्या हुआ? डीएनए हुआ हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारा शुगर हो गया। शुगर में हमारा लगता है नाइट्रोजन बेस लगता है, और फिर फॉस्फेट ग्रुप लगता है। ठीक है, अब डीएनए का जो है वैसा पार्ट जो कि फंक्शनली एक्टिव है, जो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखा रहा है, तो हो गया जीन। ठीक है, अब जीन और एलील का अलग वीडियो बनाएंगे फिर। और फिर आ जाता है कोडोन। कोडोन क्या होता है? कोडोन जो है सिंपली जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक, जैसे ये वाला 3 हुआ, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और वैसा सीक्वेंस है जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक है, और इसी में आता है ट्रिपलेट का कंसेप्ट। ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट इज जस्ट
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और कोडोन में क्या है स्पेशली, उसमें वैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है 3 जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और सिस्टोन क्या है, सिस्टोन सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। थैंक यू।